नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप सबका क्रिप्टो मेम चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो है ये हमारे नए वीडियो सीरीज 5 रीजंस टू बाय का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 5 रीजंस टू बाय बिटकॉइन। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है फर्स्ट एंड 10 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट इसका ये मतलब हुआ कि बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है। 10 ईयर्स ओल्ड का मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन को मार्केट में 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये अपने 11वें साल में चल रहा है। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा रिलायबल है। आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप जो पहला इन्वेस्टमेंट करोगे ये बिटकॉइन में करोगे, क्योंकि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा सेफ है। अभी भी मार्केट में जितने क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 46% बिटकॉइन का मार्केट शेयर है। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो उसका पहला इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन होता है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करते हैं। 90% के ऊपर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में होता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो बिटकॉइन में करोगे और इसके बाद ही किसी और क्रिप्टो करेंसी में आप जाओगे। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है वो है पीपल हैज़ मेड मनी। अब बिटकॉइन जब पहली बार 10 साल पहले मार्केट में फ्लोट हुआ था तो उसका जो प्राइस था वो $1 भी नहीं था और आज के दिन में बिटकॉइन जो ट्रेड हुआ है वो $69,000 के ऊपर ट्रेड हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लोगों ने जब बिटकॉइन को $1 से भी कम में परचेज किया और वो अगर आज सेल कर रहे होगे तो उसको जो प्रॉफिट दिखा होगा कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो बस है वो मिस हो गया है। अभी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो $69,000 के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 साल के अंदर दिखेगा कि बिटकॉइन $1,50,000 के ऊपर चला गया है। मार्केट की स्टडीज़ यही बताती है कि बिटकॉइन आराम से $1,50,000 के ऊपर अगले 1 से 1.5 साल में चला जाएगा। तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है अभी भी आपने मिस नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आपने $1 में परचेज़ नहीं किया बिटकॉइन को तो आगे आपके पास परचेज़ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। आप अभी भी बिटकॉइन को परचेज कर सकते हो और बिटकॉइन में जो ग्रोथ है आपको स्टेडी ग्रोथ ईयर बाय ईयर आपको दिखता रहेगा। तो ये था हमारा दूसरा कारण। इसमें तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है मेन स्ट्रीम अडॉप्शन। आप अगर क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं भी सुने हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने, मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन ने बिटकॉइन को पिक किया है। आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी वर्ड के बाद वाला वर्ड ही आपको बिटकॉइन सुनाई देगा न्यूज़ चैनल के ऊपर या फिर मान लीजिए न्यूज़पेपर में। अपने दोस्तों के मुंह से आप बिटकॉइन के बारे में बहुत सुने होंगे, क्योंकि बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिक किया है। बिटकॉइन के बारे में हर जगह बात हो रहा है और बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आया है ना वो इंस्टीट्यूशन से आया है। मतलब बड़े बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं वो बिटकॉइन के ऊपर भरोसा करते हैं कि उनका पैसा जो है डबल या ट्रिपल करके देगा। तो बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आप कुछ दिन पहले अगर सुने होंगे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बिटकॉइन के बारे में बात किया था। तो देखिए बिटकॉइन वाइडली एक यूज क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बिटकॉइन को सबने पिक किया है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका बिटकॉइन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन ही मेन स्ट्रीम है। इसके बाद अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के नाम लिया जाता है तो उसको ऑल्ट कॉइन बोला जाता है, मतलब ऑल्टरनेटिव टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है वो प्राइमरी है और जितने भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी है वो उसका ऑल्टरनेटिव है। तो बिटकॉइन ही मेन स्ट्रीम है। आप अगर पैसा लगाते हो तो आप बिटकॉइन में जरूर लगाओ। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो डिक्लाइन इन नंबर। बिटकॉइन की जो टोटल क्वांटिटी है वो 21 मिलियन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में टोटल जो बिटकॉइन फ्लोट होने वाली है वो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही फ्लोट होने वाली है। मतलब 2,10,00,000 बिटकॉइन ही मार्केट में अवेलेबल होगा, जिसमें से 18.7 मिलियन ऑलरेडी माइन की जा चुकी है। अब सिर्फ 2.3 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट में अवेलेबल है जिसको माइन करना बाकी है। तो बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कमती जा रही है। इसके कारण क्या होगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो अभी सही समय है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैक्सिमम स्टोर वैल्यू। बिटकॉइन को ना डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। जिस तरह से गोल्ड का स्टोर वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसी तरीके से बिटकॉइन का जो स्टोर वैल्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट में सिर्फ 21 मिलियन अवेलेबल है, जिसमें से ऑलरेडी 18.7 माइन की जा चुकी है। अब सिर्फ 2.3 मिलियन बिटकॉइन ही बचे हैं जिसको माइन करना बाकी है। तो इसकी जो नंबर्स है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और इसके कारण इसका जो स्टोर वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है। आपने मार्केट में एक हॉडल बोल के वर्ड सुना होगा, HODL। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर क्रिप्टो करेंसी को आप फॉलो करते हो
हो तो हॉडल सुना होगा। हॉडल में क्या होता है कि लोग चीज़ों को परचेज करते हैं और अपने पास जमा करके रखते हैं, उसको बेचते नहीं है। तो इसी तरह से आज के दिन में लोग इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को एक्मुलेट कर रहे हैं और उसको बेचते नहीं है, उसको हॉडल करके रखते हैं, क्योंकि सबको पता है बिटकॉइन का जो स्टोर वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह से एक समय सोने का जो स्टोर वैल्यू है बढ़ा है, और अभी भी आप अगर देखोगे तो सोना आज से 25 साल पहले किस प्राइस में ट्रेड होता था और आज के दिन में सोना देखिए मार्केट में क्या प्राइस में बिक रहा है। इसी तरह से बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, अभी इसका $69,000 है, लेकिन आज से 10 साल के बाद आप देखिएगा इसका जो प्राइस है उसका अंदाज़ा भी हमें अभी नहीं है, क्योंकि जब सारा बिटकॉइन माइन हो जाएगा तो इसका प्राइस बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेगा। इसका जो स्टोर वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। तो आप क्रिप्टो करेंसी में जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहला जो इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है और आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर ग्रोथ अगर कोई कुछ देगा तो वो बिटकॉइन ही आपको देगा। तो ये 5 रीजंस थे जिसमें हमने समझा कि आपको बिटकॉइन को क्यों परचेज करना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप अपने एंड पे ज़रूर रिसर्च करना। आपका पैसा का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। तो आप अगर अपना पैसा किसी भी एसेट में, बिटकॉइन में लगाओ या कहीं और क्रिप्टो करेंसी में लगाओ, लगाने से पहले आप अपने एंड पे रिसर्च करो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा रिसर्च, मेरा नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आप अगर करोगे तो आप अपने इन पे भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना, और आपको ये लगे कि मैंने जो आपको बोला है और आपका जो रिसर्च है दोनों सिमिलर है, तब जाके आप मेरा बात सुनो और आगे डिसीजन लो। इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। इसके बाद वाले वीडियो में किसी और एसेट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जो 5 रीजन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।